सिरदारा तो भी घावना लग्या रे कलेजे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। आप धामधनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद सारे जहां के मालिक, ब्रह्मवाणी के माध्यम से तो भी घाव न लग्या रे कलेजे। कलेजा वैसे तो हर कोई समझता है कि कलेजा कहते किसे, पर कलेजे में घाव लगने का तात्पर्य है कि हृदय में चोट लग जाना। और चोट लगना मतलब कि किसकी चोट लगना। वैसे दुनिया से जब जब व्यक्ति को धोखा मिलता है तो क्या कहता है? चोट लग गई, कि मुझे चोट लगी। कैसी चोट? जब दुनिया से व्यक्ति इतना लोगों से लगाव करने लगा और किसी दिन यही एक सगे में से कोई छोड़ के भाग गया। कहने का तात्पर्य है कि दुनिया से विदाई ले ली तो कहता है कि दुनिया ने मेरे साथ जो धोखा किया, मतलब अधिकतर तो ऊपर वाले का नाम लेते। क्या ऊपर वाले के पास और घर नहीं था जो मेरे घर से ही उठा लिया? मेरे कलेजे पर उसने चोट लगा दी या मेरे कलेजे पर चोट दी। तो घाव लगने का तात्पर्य है कि ब्रह्मवाणी के ज्ञान को, इसको उठा लेना पड़ेगा, जो ब्रह्मवाणी का ज्ञान जो मिला है उस ज्ञान को लेने के बाद भी व्यक्ति यदि नहीं समझ पाया कि मैं किसका स्मरण करता हूं, किसकी भक्ति करता हूं, किसके लिए बना हूं, ये कुछ भी बात नहीं समझ रहा है। एक तो है कि हृदय में लग जाना, ना मुझे सही समझ में आ गया कि सही मार्ग पर गया, लेकिन एक है कि समझ में नहीं आना। बैठे तो बैठे रहे और उठे तो उठे रहे, चल पड़े कि क्या बोलने वाला बोला और हमने क्या सुना। दो ही बात। सत्संग में आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो बोल रहा है क्या। तो वो जो उसके लिए जान देनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेनी पड़े, लेकिन उसके लिए पूर्णतया अपने जीवन को ले करके लग गया। कुछ करना है, टूट जाता है या फिर संभल जाता है। दो ही चीज होती है। चोट लगने से आधे बिखर जाते हैं, पर चोट लगने से जो नहीं बिखरते हैं वो संभल जाते हैं। और वाणी में कहा है, कहाँ भयो जे मुक्ति कहो, कि ऐसा तो क्या हो गया जो मुख से कहा भी नहीं जाए। जब लग चोट, कि जब चोट लगी तो उस चोट लगने के बाद क्या हुआ? तो बोले चोट लगने के बाद घायल हुआ, लेकिन घायल होने के बाद वो दशा नहीं रही कि उठ सके। तो उस उठ सके वाला सिद्धांत समझाने के लिए अब वाणी समझा रही है कि कैसी दशा। तो कह रहे कि दुनिया का उदाहरण दे रहे कि जैसे एक पतंगा किसी दीपक को देखने गया और दीपक को देख करके यदि वापस लौट करके आ रहा है तो समझ लो वो पतंगा ही नहीं। पतंगा तो समझते हो ना, वो जो कीड़ा होता है जब बारिश होती है, देखना वो बस पूरे ढेर के ढेर मरे पड़े रहते हैं। तो कह रहे कि वो देखने गया लेकिन लौट के आया, तो बोले वो पतंगा पतंगा नहीं। तात्पर्य ये है कि भक्ति में डूब गया और डूब जाने के बाद फिर भक्ति छोड़ दिया, तो समझ लीजिए कि वो अभी परिपक्व नहीं, उसकी परिपक्वता अभी नहीं हुई। जैसे एक पतंगा अपने दीपक को देखा, लाइट को देखा और कुर्बान हो गया, समाप्त हो गया, इसी तरह कह रहे कि जिसको हृदय में चोट लगी होगी और वो व्यक्ति भक्ति में आ गया होगा, तो वो भक्ति में आने के बाद वापस 10 दरवाजों पर 15 दरवाजों पर घूमेगा नहीं। जो 10 दरवाजों पर घूमता है, 15 दरवाजों पर घूमता, आज ये भगवान, कल वो भगवान, परसों वो भगवान, हर भगवान बदलता रहता है, तो बोले उसके हृदय में अभी चोट लगी नहीं, उसके हृदय में अभी भक्ति नहीं उतरी है। अभी तो वो भक्ति के प्रथम चरण को देख रहा है।
पर अभी उतारा नहीं है, क्योंकि भक्ति उतर जाना और कर लेना और भक्ति को देखना और समझना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। एक समझने वाला है और एक करने वाला है। समझने वाला समझते समझते कई युगों बिता देगा, कई वर्ष लगा देगा, आज इसको समझेगा, कल परसों किसी और को समझेगा, वो समझता ही रहेगा पर वो कर नहीं पाएगा। और जो समझेगा वो डूब जाएगा और जो डूबेगा वही करके जाएगा। इसीलिए ये निजानंद संप्रदाय की वाणी कह रही है कि एक ईश्वर, एक परमात्मा, एक प्राणेश्वर, एक परब्रह्म, और उस एक परब्रह्म को यदि जान लिया और जान लेने के बाद उस व्यक्ति के हृदय में आ गया कि मुझे इसी के अलावा दुनिया में किसी और को चाहना नहीं है, ये हो गया कि उसके हृदय में चोट लगना, और जिस दिन चोट लग जाए तो वो उसी दिन से अपना मार्ग ही बदल लेता है। एक उदाहरण देता हूं, निजानंद संप्रदाय की एक घटना घटित होती बीतक के अंदर, सिद्धपुर की घटना। श्री जी साहब जागनी यात्रा को लेकर के चल रहे हैं, सूरत से निकले हैं, सिद्धपुर पहुंचे, और जब सिद्धपुर पहुंचे तो सिद्धपुर में एक पंडित मिला जिसका नाम था रेवादास पंडित। रेवादास पंडित 22 दिन तक श्री जी साहब के सानिध्य में रहता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, भावना है। पर जैसे ही श्री जी साहब जाने लगे तो रेवादास पंडित ने कहा कि महाराज कुछ देते जाओ, इतने दिन सेवा की है आपकी, क्या मांगा सेवा के बदले में, कुछ देते जाओ। अब दुनिया में भी दो प्रकार के लोग हैं, यदि कोई संत आया तो ज्ञान तो बहुत कम लेंगे, लेकिन आशीर्वाद ऐसा देना कुछ धन धान्य बढ़ जाए। ठीक है, रेवादास पंडित ने धन धान्य सीधा मांग लिया, बोले आशीर्वाद देने की जरूरत जो भी है वो दे दो, बोले। तो कहने लगे कि कुछ देते जाओ। साथ में एक और सेठ थे, जिस सेठ का नाम था गोवर्धन भाई। तो गोवर्धन भाई ने अपनी झोली में से हीरे निकाले और एक हीरा पकड़ाया। सेठ ने देखा ये महात्मा के साथ जो सेठ घूम रहा है बड़ा, रेवादास पंडित ने सोचा कि ये तो खासे हीरे लेकर घूम रहा, एक और मांग लेता हूं। तो उसने और एक मांगा। जब और एक मांगा तब गोवर्धन भाई ने कहा, ओ भाई रेवादास पंडित, बोले यदि कुछ मांगना है तो अलौकिक धन मांग, दुनिया की मुर्दार वस्तु को क्यों मांग रहा है? और यदि इस मुर्दार वस्तु को तूने मांग लिया, ये वस्तु तेरे काम कब तक आएगी? आज लेगा, महीने 2 महीने चलाएगा, पैसा खर्च हो जाएगा, हीरा बेच करके कुछ धन ले लेगा और वो पैसा खत्म हो जाएगा। तेरा जो लिया है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, किसी काम आएगा? परिवार वाले खा लेंगे, कोई और अड़ोस पड़ोस वाले प्रयोग करेंगे पैसे को। बोले 10 दिन 15 दिन महीने भर में पैसे समाप्त। बोले उसके बाद क्या करेगा? तो गोवर्धन भाई ने कहा कि हे पंडित, यदि मांग तो कुछ अलौकिक धन मांग। दुनिया की धन में क्या रखा, दुनिया की वस्तु में क्या रखा? और अलौकिक धन मांगने कहा तो अलौकिक धन में बोले क्या मांगू? तो बोले जो भी मांगेगा तुझे मिलेगा अवश्य, मांग एक बार। और मांगा। श्री जी साहब जाने ही वाले थे, तब कहने लगे कि हे रेवादास पंडित, 22 दिन में तूने मुझे नहीं कहा, पर आज तूने जाते जाते मांगा तो तुझे इतना ही दूंगा जितने तू लायक है। और जाते जाते श्री जी साहब ने कहा कि ऊपर के 6 लोग पार किए, जिसमें स्वर्ग और वैकुंठ सब पार हो जाता। हाँ भाई, बोलो श्री प्राणनाथ। फिर आप लोग भी उधर मत जाके अटक जाना कि वैकुंठ गए, स्वर्ग गए, अभी नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। बोले जो भी कर्म कांड करेंगे स्वर्ग के नाम से, तो बोले स्वर्ग वैकुंठ सब कुछ पार करके, बोले इस हद के ब्रह्मांड को पार करके अगला ब्रह्मांड आया, उस ब्रह्मांड का नाम बोला। और उस ब्रह्मांड के नाम में बोले योग माया का ब्रह्मांड। योग माया का ब्रह्मांड यानी माया और ब्रह्म जहां मिलते हो, माया और ब्रह्म जिस जगह मिलते हो उसका नाम क्या पड़ा? योग माया। अक्षर ब्रह्म ब्रह्म है, और दुनिया का जो बीज है कहां पर पड़ा है? योग माया के ब्रह्मांड में। तो बोले यहाँ माया भी है और ब्रह्म भी है, तो इसका नाम योग माया का ब्रह्मांड। तो योग माया के ब्रह्मांड के प्रथम चरण में प्रवेश किए, जिसका नाम है अव्याकृत ब्रह्म। बोले अव्याकृत ब्रह्म पार किया, ये भी एक सुखमय लोक है। बोलो श्री प्राणनाथ।
सुखमय लोक क्या होता है? स्वर्ग में जाना आना होता है, वैकुंठ में जाना आना होता है, पर इन सुखमय लोकों में जाने के बाद व्यक्ति वापस लौट के आता नहीं। ऐसे सुखमय लोक तो समझाया कि ये भी एक सुखमय लोक है। उसके आगे सबलिक ब्रह्म, और उससे आगे कहा तो बोले आव्या केवल ब्रह्म, और उससे आगे बताया तो सत्स्वरूप ब्रह्म। बोले इसको पार करने के बाद परम धाम आता है, और परम धाम में यमुना जी पार करके रंगमहल, और रंगमहल की 5वीं गोल में अक्षरातीत विराजमान है, और उस अक्षरातीत के नूरी चरणारविंद है। बस बोले इतना रटना। अब रेवादास पंडित ने साहब एक दिन नहीं 6 महीने मंत्र पाठ किया। कितने महीने तक? पर रेवादास पंडित को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोल तो रहा हूं, पर ये क्या है वो समझ में। रोज रटता है, सुबह उठा बस वही बड़बड़ाना, वही बड़बड़ाना। तो एक दिन ऐसा हुआ कि यहाँ एक और व्यक्ति आया, भक्त ही था, पर वो मंदिर पे आया, और मंदिर पे आया तो ये बड़बड़ बड़बड़ बोल रहे थे। जब बड़बड़ बोल रहे थे तब जैसे ही ये शब्द सुने, केशव भट्ट ने कहा वह तो अक्षरातीत था, तुम्हें ना करी पहचान, अब मैं उतही जात हूं, मुझे आया ईमान। एक शब्द से सीधी चोट कहां लगी? हृदय में। हृदय में उस व्यक्ति को चोट लगी। केशव भट्ट नामक ये व्यक्ति, ये भी ब्राह्मण है, और इसी व्यक्ति को जब चोट लगी, सिद्धपुर से सीधे दिल्ली गए, और सीधे दिल्ली जाकर के तारतम लिया, और तारतम लेकर के समझ करके आए, और जागने का कार्य शुरू कर दिया। यानी ये हुआ, पतंगा गया तो सही लेकिन कुर्बान हो गया। पतंगा गया तो सही पर कुर्बान हो गया। एक दुनिया के दीपक को, दुनिया के प्रकाश को देख करके उस पर मोहित होकर के कुर्बान हो गया, और ये अक्षरातीत को देख करके, अक्षरातीत के ज्ञान को देख करके कुर्बान हो गया। यानी भक्ति मिटने का नाम ही भक्ति। भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? बोले कुर्बान हो जाना। भंज यानी कुर्बान हो जाना। और किसमें कुर्बान होना? तो बोले जिसको आप मानते हो उसके नाम से कुर्बान हो जाना। और जिस दिन आप उसके नाम से कुर्बान हो जाओगे, उस दिन आपको ये बात समझ में आएगी भक्ति किसे कहते हैं। इसलिए भक्ति का सिद्धांत शुरू होता है जहां व्यक्ति डूब जाता हो, उससे भक्ति बोलते हैं। और यही वाणी के शब्द है, तो भी घाव ना लग्या रे कलेजे, कि अक्षरातीत की वाणी को सुनने के बाद यदि किसी सुंदर साथ को यदि ये वाणी समझ में नहीं आ रही है, आपका हृदय वैसा का वैसा कोरा पड़ा है, उसमें परमात्मा के स्वरूप छवि सुंदरता विराजमान नहीं हुई है, तो बोले अभी हृदय में चोट नहीं लगी, अभी हृदय में परमात्मा नहीं उतरे हैं। जो एते देखे धनी गुण, जो एते देखे धनी गुण, कि दुनिया में यदि सब कुछ समझ में आया, परमात्मा की लीला को समझा, परमात्मा के गुणों को समझा, सत्य चित आनंद स्वरूप दया का सागर, कृपा का सागर, ये सारे गुणों को समझा, पर सबको समझने के बाद भी यदि सुंदर साथ के हृदय में यदि उस परमात्मा के तरफ लगाव नहीं उत्पन्न हुआ, तो कोट ब्रह्मांड जाकी पलते पैदा। अब वर्णन कर रहे हैं कि कैसा वो उसका गुण क्या है। तो बोले एक हुक्म से कोट ब्रह्मांड बनते और मिटते। कैसे हैं? तो बोले जिस धरती पर तुम बैठे हो, ये धरती भी जिस पल में चल रही है, ये भी एक पल के अंदर ही मानी जाएगी। और यही धरती एक टाइम ऐसा आएगा जैसे मानव वृद्ध होता है, ये धरती भी वृद्ध हो जाएगी। जैसे मानव वृद्ध होने के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है, ये धरती भी वृद्ध होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यानी इसका भी लय होना और होना ही है। इसलिए दुनिया में ये कहा जाता है कि जब व्यक्ति समझ गया, दुनिया को जान लिया, तो उस समय व्यक्ति सावधान हो जाए। लेकिन यदि इसको नहीं समझ पाया तो समझ लीजिए कि यही व्यक्ति को लगता है कि ब्रह्मांड अमर होके आया है, इससे ये मुड़ के नहीं जाने वाला है, लौट के जाने वाला नहीं है। तो बोले ऐसी भावना निकाल दे, ऐसे विचार निकाल दे, धरती पर दुनिया का कोई भी आया पर वो अवश्य जाता जाता और जाता ही है। और यही धरती
का सिद्धांत है, प्रकृति के अंदर आने वाला मानव इस दुनिया के अंदर केवल आत्मा के कल्याण के लिए आता है, पर आत्मा कल्याण करना छोड़ करके अनेक वस्तु में भागता है, तो समझ लेना कि अभी उसको ये सत्य पता नहीं चला है। और जो सत्य समझ जाता है वो खुश रहता है, और जो सत्य नहीं समझता वो रोता रहता है। मृत्यु एक कड़वा सत्य है, और मृत्यु जब कड़वा सत्य है तो इस सत्य को जानने के बाद व्यक्ति शांति से पड़ा रहे तो उसको समझना कि उसको जाना तो है, लेकिन अभी हृदय में चोट लगी नहीं। सपोज मान लो मैं आपको कहूं कि आज रात्रि के 12 बजे चोर आएंगे, तो व्यक्ति क्या करेगा? सोएगा ही नहीं। सोएगा वो? किसी गांव को पता चल गया कि रात्रि के 12 बजे 1 बजे चोर आने वाले हैं, पूरी रात जगेगा पर वो सोएगा, क्योंकि उसको डर है किसका? चोर लूट ना ले जाए। पर यदि दुनिया को ये समझाया जाए कि मृत्यु आने वाली है, तो वो आराम से सोएगा, वो डरने वाला नहीं है। हाँ, बस ये कि लोग नहीं डरते, पर मृत्यु तो आती ही है, वो रुकती नहीं है। चोर भले आए चाहे ना आए, लेकिन मृत्यु तो आती ही है। बस आने का जो टाइम टेबल लिखा वो इतना लिखा कि 100 वर्ष में जैसे धरती पर पैर रख दो, उस दिन से मृत्यु का भी टाइम शुरू हो जाता है। कब आएगी वो पता नहीं, पर टाइम तो शुरू हो जाता है। और वो जब टाइम शुरू हो गया तो यही समझा रहे कि जब हमें समझ में आ गया कि धरती रहने वाली नहीं है, हम भी रहने वाले नहीं है, और जब कड़वा सत्य पता चल गया तो भी इसके पता चलने के बाद भी व्यक्ति शांति से बैठा है, तो समझ लीजिए कि अभी उसको या तो भक्ति समझ में नहीं आई है या वो समझना नहीं चाहता है। एक बार का उदाहरण देता हूं। जो मृत्यु को समझता है वो कैसे खुश रहता है। एक आर्य समाज में एक स्वामी हुए जिनका नाम है आनंद स्वामी। और आनंद स्वामी एक दिन विमान में बैठे, शायद विमान उस समय पाकिस्तान से उड़ने वाला था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान और भारत एक देश था, और आनंद स्वामी पाकिस्तान किसी कार्यक्रम के लिए गए हुए थे। तो जब विमान उड़ने लगा, उड़ भी गया, ऊपर खासा ऊपर उड़ के चला गया, और ऊपर जाने के बाद पता चला कि विमान में फॉल्ट है। तो वो एयर होस्टेस होती है ना, जो बोलते कृपया सावधान, जो बहन बोलती कृपया सावधान। कभी विमान में नहीं बैठे हो, पर कभी देखना टीवी में भी दिखाया जाता, तो सावधानी से कहते हैं कि मैं जो समझाना चाहती हूँ उसको समझ लो। तो वो कह रही है कि जो जो अपने भगवान को मानते हो पहले याद कर ले। तो बोले क्यों? तो बोले तुम्हारा मरने का टाइम आ गया। तो बोले क्या बात है? तो बोले विमान में फॉल्ट है, विमान में कोई परेशानी है, और इस परेशानी की वजह से बोले ये विमान कभी भी जल सकता है, कोई भरोसा नहीं, उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। तो आप अपने अपने भगवानों को याद कर ले। पूरा विमान रोना शुरू कर दिया, मतलब सारे लोग रोने शुरू कर दिए, जोर जोर से चिल्लाने लगे। जब चिल्लाने लगे तो आनंद स्वामी हंसने लगे। तो एक बंदे को बड़ी बुरी बात लगी, बोले सारे लोग रो रहे हैं और तुम क्यों हंस रहे भाई? तुम्हें मृत्यु से कोई भय नहीं। आनंद स्वामी कह रहे मुझे ये पहले से पता था कि मरना है एक दिन। क्या कह रहे? ये बात मुझे पहले से। तो बात यही है कि जिसको मृत्यु का पता चल गया वो हंस के मरता हो, जिसको नहीं पता चला वो रो के मरता है। वाणी यही कह रही कि इतने दिनों से अक्षरातीत के बारे में ब्रह्मवाणी के शब्द सुने, सब कुछ सुना। अक्षरातीत है कैसे, उसका स्वरूप कैसा है, उसके गुण कर्म स्वभाव को सब कुछ जाना, लेकिन तो भी तुम्हें अब तक दिल में ऐसा नहीं आया कि दुनिया छोड़ करके एक दिन हमें जाना पड़ेगा। और जब जाना पड़ेगा तो सावधान पहले हो जाना चाहिए। ये तो ये है कि मृत्यु आने वाली और तुरंत गोली खाएंगे और मृत्यु चली जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं, ये भ्रम है। मृत्यु आने वाली और दुनिया की कोई भी दवाई लगा लो, फिर डॉक्टर भी कुछ काम करते हैं, फिर डॉक्टर चाहे वेंटिलेटर पर चढ़ा है चाहे किसी पर चढ़ा है, फिर डॉक्टर एंड में कहते कोशिश तो बहुत की थी, पर डॉक्टर का एक शब्द बहुत सुंदर लगता मुझे, आई एम सॉरी। डॉक्टर यही बोलता जब किसी भी कोई भी काम हो ना, तो बोलते आई एम सॉरी, मेरे से ये नहीं हो सका, पूर्ण कोशिश की पर मेरे से ये संभव नहीं हो पाया। तो यही बात है कि मृत्यु जब खड़ी होती ना, डॉक्टर भी काम करता नहीं है।
जो चाहे हमारा दर्शन, जो चाहे हमारा दर्शन। कि यदि ब्रह्मवाणी के शब्दों को समझ लिया होता तो अक्षरातीत के दर्शन के लिए और अक्षरातीत को पाने के लिए हम निकल पड़ते। सारी दुनिया एक तरफ होती और हम एक तरफ होते और एक साधना की गहराइयों में डूब करके हम उसके चिंतन मनन में भक्ति में डूब जाते हैं। पर बोले भक्ति कौन करेगा? घोर कलयुग का टाइम, उसमें भी 2 घंटा निकालना भारी पड़ता, सुबह 1 घंटा निकालना भारी पड़ता। वो भी मंत्र जपने के लिए कोई बैठ भी गया भूल से तो जल्दी से बोलता और जल्दी जल्दी पत्नी को बोलता है खाना वाना दे दे, मुझे ऑफिस जाना, खेतर जाना, जहां भी जाना। पर इतनी स्पीड, और कार्यक्रम में भी आता ना, पूछ पूछ के 10 बार फोन करेगा, प्रवचन शुरू हो गया? नहीं अभी हुआ नहीं। जैसे ही शुरू हो तो मुझे बोलना, यानी कि आते आते आधा घंटा लगेगा और फिर आधा घंटा प्रवचन सुनेगा। जैसे ही प्रवचन, उसको ये भी समझ में नहीं आएगा कि प्रसंग क्या चल रहा और वो वक्ता कहना भी क्या चाहता, और आधे से वो सुन करके भी चला जाएगा। इतनी स्पीड व्यक्ति आता है और इतनी स्पीड चला जाता है। तो बोले जिसको परमात्मा का दर्शन करना हो, जिसको परमात्मा की भक्ति करनी हो, उसको परमात्मा के लिए सबको छोड़ करके जाना पड़ेगा। दुनिया की वस्तु एक तरफ लेकर के चल रहे हो, फिर परमात्मा को भी साथ में लेकर के चल रहे हो। वाणी कह रही कि एक तरफ यदि परमात्मा को जान लिया है तो संसारिक पदार्थों को भले लेकर के चलो, लेकिन आपके साथ परमात्मा पहले चरण पर होना चाहिए, पहले जगह पर होना चाहिए। अचरज पर निवारण कुछ हो रहा तो बोले चलो अल्लाह ने डूंगर बनाया, चलो ठीक है। हनुमान ने डूंगर उठाया, वो भी ठीक है। तो बोले हम दोनों डूंगर से कूदते हैं। अब दोनों में से दोनों को जो उठा लेगा उसका बड़ा और बाकी का छोटा। अब जैसे ही एक पहाड़ की चोटी पर चढ़े और पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद कूदने का नंबर आया, तो कूदने के नंबर में हिंदू भाई का नंबर, मुसलमान भाई ने पूछा कौन पहले कूदेगा? तो बोले आप कूद लो, ठीक है। तमे कूदी जो, बाकी महाराज बोले देव घना बधा છે એટલે મારાથી જલ્દી કૂદાય તો ઈ એગો કૂદ્યો નહીં, જલ્દી નહીં કૂદ્યો। હવે ઓલા ભાઈનો નંબર આવ્યો અને એનો નંબર આવ્યો તો उसने क्या बोला? एक ही अल्लाह का नाम लिया कि हे अल्लाह मेरी रक्षा करना, वरना इज्जत तो तेरी जाएगी, मेरी जाने वाली, क्योंकि मैं तेरी भक्ति करता हूँ, तेरे अलावा किसी और को मानता नहीं हूँ। एक का नाम लिया, कूद गया, और जब कूद गया तो अल्लाह का एक ही का नाम लिया, तो उसको पता था कि मेरे अलावा इसका दुनिया में दूसरा कोई। बस अल्लाह ने आया, मुसलमान को बचाया। हिंदू भाई का नंबर लगा, हिंदू भाई का नंबर लगा। पहले बात हिंदू भाई ने बोला हनुमान जी मैं कूदने वाला हूँ और आप मुझे आकर के बचा लीजिए। पर हिंदू हिंदू था साहब, उसको भरोसा नहीं है यार। फिर उसने थोड़ी देर में क्या बोला पता है? हनुमान करता था राम मोटो के એટલે પછી થોડીક વાર એમ કીધું હે ભગવાન શ્રી રામ મારી રક્ષા કરજો। ફેર હજી ની મેળ ખાધો તો થોડીક વાર શું કીધું? हे भगवान श्री मेरी रक्षा करना। थोड़ी देर और नंबर आया तो हे भगवान विष्णु मेरी रक्षा करना। धीरे धीरे 4 भगवानों का तो नाम उसने ले ही लिया। अब जैसे ही हनुमान चलने वाले थे, भगवान श्री राम का नाम लिया, बोले मेरे स्वामी का नाम लिया, मैं क्यों जाऊंगा? हनुमान जी रुक गए। और जैसे ही राम चलने लगे तो शिव का नाम लिया, तो भगवान राम रुक गए। और शिव ने सोचा हनुमान का पहले नाम लिया, पहुंच गया होगा, ठीक है। और भगवान विष्णु ने भी यही सोचा कि हनुमान जी का पहले नाम लिया, शिव का पहले नाम लिया, ये तीनों पहुंच गए होंगे, बारी बारी से उठाएंगे तो भी तो उठा ही लेंगे। अब चारों के ऊपर कंफ्यूजन हुआ, एक भी पहुंचा और इसका नीचे आते राम नाम। तो ये वाणी क्या करी? ईमान लियाओ सो लियाइयो। एक पर लाना तो कोई आ भी जाएगा, 10 पर लाओगे तो कोई आने वाला नहीं। इसीलिए शास्त्र ने कहा एक सदे सब सदे सब सदे सब जाए, कि एक को साधो सब साधे जाएंगे। पर यदि एक को नहीं साधा और सबको साधने चल पड़े तो बोले ये साधना नहीं हो पाई, ये संभव नहीं।
निशाना लगाओ तो एक पर लगाओ, बारी बारी से लगाओ, पर बोले एक पर लगाने से संभव है। अर्जुन को केवल एक ही आंख दिखी थी। कितनी दिखी थी? युधिष्ठिर को पूछा, युधिष्ठिर तुझे क्या दिखता है? युधिष्ठिर बोलता है, गुरुदेव पक्षी के पंख भी दिख रहे, उसके पैर भी दिख रहे। बोले पीछे आ जा, तेरे बस की बात। मना कर दिया युधिष्ठिर को। द्रोणाचार्य के ये पाठ में देखना, उस पाठ में द्रोणाचार्य पढ़ाता है, दुर्योधन को भेजता है। तो बोले गुरुदेव डालियां भी दिख रही है, पूरा वृक्ष भी दिख रहा है, और क्या क्या दिख रहा है? तो बोले पक्षी तो बहुत छोटा दिख रहा है। बोले तेरे बस की बात नहीं, तू भी आ जा। सारे विद्यार्थियों को हटाया और अर्जुन को पूछा तुझे क्या दिख रहा? तो बोले वो प्लास्टिक का जो पक्षी उसकी आंख दिख रही, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। कहे बोल बाण शान दे, तेरे बस की बात, बाकी किसी और के बस की बात नहीं। भक्ति भी वही है, यदि दुनिया में केवल एक दिखाई देता हो, एक की करामत है ये पूरी। एक की करामत को यदि कोई समझ गया तो समझ लीजिए उसने सब कुछ समझ लिया। धरती का जब कण नहीं बना था, धरती का जब कुछ तत्व नहीं बना था, तो भी वो केवल अकेले था। और उसी अकेले ने जब धरती को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, तो उसके साथ साथ उसकी जो दैविक शक्तियां थी वो ब्रह्मांड में आई। और ये दैविक शक्तियां संसार को चलाने में सहायक है, पर आपकी आत्मा की मालिक नहीं। वायु चल रही है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, वो आपके शरीर को जरूरत है इसीलिए दे रहे हैं। वो शरीर को चलाने के लिए, प्रकृति को चलाने के लिए सहायक है। लेकिन यदि उनको आत्मा का मालिक बना रहे हो तो बोले ये भक्ति नहीं हुई। ये आपके शरीर के लिए सहायक देव है, आपकी आत्मा का देव या आपकी आत्मा का मालिक केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ है। अब गोल गोल नहीं घुमाना, इसलिए वाणी कह रही है ईमान ले आवे सो लाना। हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई जिसके हृदय में चोट लग गई वही ईमान लाएगा। मैंने शुरुआत कहां की थी? रेवादास पंडित से। पंडित जपता रहा लेकिन उसको ईमान नहीं आया, और केशव भट्ट ने ईमान ला दिया। यानी एक को चोट लगी और दूसरे को चोट नहीं लगी। वाणी बस यही कहना चाहती, जिसको चोट लग गई उसने वाणी को समझा, उसने एक को माना, और सारी सृष्टि में एक को मान करके ही वो साधना में डूबा। और इसीलिए कह रहे कि ईमान यही है, हर दिन बदलना ये हमारा काम नहीं है। यदि ईश्वर को, परमात्मा को मान लिया तो बोले ये सारे देव भी खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसने ही ब्रह्मांड को बनाया। जब जिसने ब्रह्मांड को बनाया उसमें सारे देव ब्रह्मांड को सहायक रूप से चला रहे, तो उसमें कोई देव दुखी होता नहीं है। लेकिन यदि किसी को एक सा लगता है कि हम इसको मानेंगे उसको मानेंगे, तो बोले उसको इसको नहीं, केवल एक को मान लो, तो बोले सारे देव भी खुश रहेंगे। कहूँ अनुभव की बात, कहूँ अनुभव की बात। और अनुभव की क्या बात है? मोको मिले इन विदसों। बोलो श्री प्राणनाथ। वाणी के अंदर इंद्रावती के आत्म क्या करी कि मैंने 10 जगह नहीं बदली, केवल एक को पकड़ा, तो मोको मिले इनविद सो कि मुझे इसी तरह वो परमात्मा प्राप्त हो गए। श्री धाम धनी साक्षात, श्री धाम धनी साक्षात की मेरा ईमान अडिग था। दुनिया मुझे, पिता मुझे किसी और भक्ति में ले जाना चाहते थे, भाई मुझे कहीं और ले जाना चाहते थे, पर मैं उससे डगमगा नहीं। और जब नहीं डगमगा तो बोले उसी ईमान से परमात्मा की मुझे प्राप्ति हुई, और मैं उस परमात्मा को प्राप्त करके उसको मान समझ करके अपने जीवन को धन्य धन्य समझ रहा हूँ। और यही एक इंद्रावती की बात है, और ये अनुभव की बात कह रही है। इसीलिए यही निजानंद संप्रदाय का ज्ञान। प्यारे सुंदर साथ जी, दिल में चोट लगना यानी हजारों तरफ नहीं जाना, एक तरफ चल देना, एक तरफ हृदय में बिठा लेना। जैसे दुनिया का पिता है तो उस पिता को आत्मसात करना, उसी को ही स्वीकार करना, फिर अपने पिता को छोड़ करके अनेकों को पिता मानना ये संभव नहीं है। इसी प्रकार आत्मा सो परमात्मा, दो ही शब्द है, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा है तो परमात्मा, और परमात्मा है तो आत्मा है। ये दोनों वैसे ही समझ लो, गुड़ और गुड़ की टुकड़ा। गुड़ को चाहे अलग करो, चाहे उस टुकड़े को अलग करो, लेकिन गुड़ के साथ गुड़ शोभायमान होता है। गुड़ को चीनी के साथ लगाओगे दोनों मीठे ही लगेंगे, लेकिन रंग रूप मिलने वाले नहीं।
इसलिए दैविक शक्तियां होती है, पर आत्मा सो परमात्मा ये शब्द युगों से चला आ रहा है। और ये युगों से चले आ रहे शब्द को, जो दो शब्द को समझ ले, भक्ति केवल दो शब्दों के ऊपर टिकी हुई, आत्मा और परमात्मा के ऊपर। दो शब्दों को समझ लो कि दुनिया की कोई भी भक्ति हो केवल इसी के ऊपर ही आधारित है। यदि यही समझ में आ गया तो समझ लीजिए भक्ति का मार्ग पकड़ में आ गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। न स्वीकार।